हेलो बच्चों। आज एक मजेदार नई कहानी के साथ आई हूँ। उल्टा पुल्टा शहर। एक समय की बात है। एक चमकीली ठाक्या टैक्सी हुआ करती थी। वह गोल और आलीशान थी। उसकी खासियत यह थी कि वह न तो डीजल से चलती थी और न ही पेट्रोल से। वह तो ठहाकों से चलती थी। यानी जब लोग हंसते रहते हा 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 करते हुए तब टैक्सी चलती थी। क्योंकि यह हंसी से चलती थी, इसलिए इसका नाम ठाका टैक्सी रखा गया। इसका ड्राइवर गौरव था। वह हमेशा टैक्सी चलाता, चुटकुले सुनाता और पूरी यात्रा के दौरान अपनी सवारियों को हंसाता रहता था। एक दिन गौरव हंसपुर के जंगल से होते हुए निकला। रास्ते में उसे एक टनल दिखाई दी और वह उसमें घुस गया। टनल के आखिरी में एक नया शहर था। इस नए शहर को उल्टा पुल्टा शहर कहा जाता था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि शहर की हवा में कुछ गड़बड़ है। गौरव को यह एहसास तब हुआ जब उसने ढाका टैक्सी का हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाते ही हमेशा हमेशा की तरह हाहा की हंसी के बजाय एक आदमी की वू की आवाज के साथ रोने लगा। ढाका टैक्सी की बैटरी हंसी मजाक से चार्ज होती थी, इसलिए धीरे धीरे वह डिस्चार्ज होने लगी। यह देखकर गौरव चिंतित हो गया। अगर बैटरी इसी तरह डिस्चार्ज होती रही तो वह कहीं जा नहीं पाएगा। घबराकर उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। तभी उसने एक व्यक्ति को वहां से गुजरते देखा। हेलो सर, गौरव ने उन्हें नमस्कार किया। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। क्या मैं तुम्हें सर जैसा दिखता हूं? मैं तो मैडम हूं, उसने गुर्राते हुए कहा। गौरव को यह बात अजीब लगी। उसने उस व्यक्ति को सिर से पैर तक देखा। वह स्पष्ट रूप से एक पुरुष था, फिर भी खुद को मैडम कह रहा था। गौरव को यह बात विचित्र लगी और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हेलो मैम, क्या आप मेरी टैक्सी को चार्ज करने में मेरी मदद कर सकती है? गौरव ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी ही टैक्सी खाली कर देती हूँ। उसने टैक्सी की ओर बढ़ते हुए यह देखकर गौरव घबरा गया। ओह हेलो, आप क्या कर रही है मैम? एक मिनट रुको, टैक्सी की बैटरी जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उस व्यक्ति ने कहा। गौरव ने यह सुनकर अपना माथा पीट लिया। उसे बैटरी चार्ज करनी थी और यह व्यक्ति उसे पूरी तरह से खाली करना चाहता था। क्या इस शहर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था? बस करो, गौरव ने कहा। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा और बैटरी पूरी तरह खत्म होने तक उसे डिस्चार्ज करता रहा। गौरव अब भी असमंजस में था। इस सब उलझन भरे व्यवहार से उसे प्यास लगने लगी, इसलिए वह सड़क के उस पार एक होटल में चला गया। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, उसने विनती की। होटल मालिक ने एक गिलास में रेत भरकर गौरव के सामने रख दी। ये रहा तुम्हारा पानी, उसने कहा। गौरव ने अपना सिर खुजाया। यहाँ सब कुछ सचमुच उल्टा पुल्टा है। गौरव ने आह भरी और फिर उसके मन में एक विचार आया। अब कृपया मुझे एक गिलास रेत दे दो, उसने कहा। होटल मालिक अंदर गया और पानी से भरा गिलास ले आया। गौरव ने झटपट उसे पी लिया। अब उसे समझ में आया कि यहाँ बातें उल्टे तरीके से कही जाती है। अगर ठाका टैक्सी की बैटरी चार्ज करनी हो तो कहना पड़ता है इसे खाली कर दो, और किसी को हंसाना है तो कहना पड़ता है जोर से रो।
जैसे ही गौरव को यह बात समझ में आई, उसने चारों ओर देखा और एक छोटे लड़के को अपनी ओर आते हुए देखा। ओह, तुम दुनिया की सबसे उदास और मायूस लड़की हो, गौरव ने उससे कहा। यह सुनकर छोटा बच्चा बेहद खुश हुआ। आप बिल्कुल सही कह रही है मैम, उसने कहा। मैं बहुत उदास लड़की हूँ। यह कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। और मैं एक बहुत ही उदास और भोली भाली मैम हूँ, गौरव ने हंसते हुए कहा। हंसी की आवाज सुनते ही ढाका टैक्सी पूरी तरह चार्ज हो गई। गौरव ने लड़के की पीठ थपथपाई। तुम बहुत बुरी लड़की हो, उसने कहा। लड़के ने इसका मतलब यह समझा कि वह बहुत अच्छा लड़का है। गौरव झटपट अपनी टैक्सी में बैठा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से टनल के पास पहुंचा, दूसरी तरफ से निकला और सीधे हंसपुर की ओर चल पड़ा। इस यात्रा के बाद गौरव फिर कभी भी उल्टा पुल्टा शहर वापस नहीं गया। हालांकि वह घटना का वर्णन करता रहता था, जिससे उसकी ढाका टैक्सी में बैठी सवारी ठहाकों से लोटपोट हो जाती थी।